प्रिय विद्यार्थियों, अभी हम लोग बिहार बोर्ड के 100 नंबर वाले हिंदी, जो कि अनिवार्य है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों को पढ़ना है, उससे संबंधित पाठ्य पुस्तक से पद्य खंड से पहले पाठ को पढ़ेंगे। 100 अंक का है, आप लोग जानते हैं। साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों के लिए ये है समान रूप से उपयोगी। तो पहला जो पद्य खंड में है, सूरदास के द्वारा लिखा गया पद्य है। पद्य के 2 भाग है। पहले भाग को आज हम लोग पढ़ेंगे, दूसरे भाग को कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी इस वीडियो को या तो 2-3 बार देख ले या वीडियो को पॉज करके उसका नोट बना ले। किताब भी सामने रखेंगे तो अच्छा रहेगा, पाठ्य पुस्तक। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला पद है, श्री कृष्ण को जगाया जा रहा है। श्री कृष्ण बालक हैं, छोटा सा रूप है उनका, और बच्चे जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि थोड़ी ज़्यादा देर तक सुबह में सोए रह जाते हैं। तो श्री कृष्ण को इस पद में जगाया जा रहा है। सूरदास की शब्दों में आप देखें तो मैं भावार्थ आपको कोशिश करता हूँ बताने का, ध्यान से सुनिएगा। जागिए ब्रजराज कुंवर, ब्रजराज कहा गया है श्री कृष्ण को, और कुंवर मतलब राजकुमार। हे ब्रज के राजकुमार कृष्ण, आप उठ जाइए। कबल कुसुम फूले, मतलब सवेरा हो गया है, फूल खिल गए हैं। कुमुद वृंद संकुचित भये, और कुछ फूल तो ऐसा है कि मुरझा रहे हैं। सूर्य की रोशनी उन पर इतना पड़ गया कि अब वो मुरझाने लगे। भृंग लता भूले, भंवरा जो है लताओं को छोड़कर चला गया हुआ है, और आप अभी तक सोए हुए हैं। हे कृष्ण, तमचुर खगरोड़ सुनहु, तमचुर माने मुर्गा, मुर्गे का आवाज़ सुन लीजिए। खग माने पक्षी, वो भी बोल रहे हैं। रोड माने उनका आवाज़, उनका कोलाहल। मुर्गे का, पक्षियों का रोड सुनो। बोलत बनराई, बनराई भी बोल रहे हैं, पशु पक्षियाँ बोल रहे हैं। राभती गो खड़िकानी में, गाय जो है अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए खड़िकानी में, अर्थात जहाँ गाय भैंस को बांधा जाता है उसको खड़िकानी कहा जाता है ब्रज की भाषा में। तो गाय भी जो है बोल रही है, क्यों? अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए। आगे की पंक्ति में स्पष्ट है, बछराहित धाई, बच्चों के लिए, अपने बछड़े के लिए गाय बोल रही है। विधु मलिन, विधु मतलब चंद्रमा, चंद्रमा मलिन हो गया माने चंद्रमा आकाश से अब गायब। रवि प्रकाश, रवि माने सूर्य, सूर्य का प्रकाश चारों ओर छा गया है। गावत नर नारी, नर और नारी जो है सो गा रहे हैं, मतलब आरती गा रहे हैं। सवेरे उठ के लोग पूजा पाठ करते हैं, वही गावत नर नारी। सूर श्याम प्रात उठो, हे सूरदास अनुरोध कर रहे हैं श्याम से, श्याम मतलब कृष्ण। हे कृष्ण, सुबह हो गया, उठ जाइए, हमारा भी अनुरोध स्वीकार करिए। अम्बुज कर धारी, अम्बुज कर धारी, अम्बुज माने कमल, कमल में हाथ रखने वाले हे विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण, कृपया उठ जाइए। ये भावार्थ इसका है। मतलब इसको अगर मोटा मोटी देखें तो इसका सेंस यही है, भाव यही है कि श्री कृष्ण सोए हुए हैं, बच्चे बालक कृष्ण सोए हुए हैं, उनको सूरदास जी उठा रहे हैं। अब हम इसे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग उसको नोट करते चले, अच्छा रहेगा, नोट कर लीजिएगा। तो क्योंकि बार बार वीडियो देखना भी समय बच्चों के पास रहता नहीं है, आप नोट कर ले पॉज करके। पहला प्रश्न है, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? ये आप कभी परिचय दिया हुआ है, वहाँ देख सकते हैं, वहाँ से लिया गया है। तो सूरदास का जन्म कब हुआ था, यह कहाँ प्रिंट हो गया हुआ है? सूरदास का जन्म कब हुआ था? अनुमानित है, कोई अभी निश्चित नहीं किया गया, लोग अनुमान लगा रहे हैं कि उनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ है, अनुमानित है। नोट करते चलिए वीडियो रोक के, वैसे मैं धीमे बोलने का प्रयास कर रहा हूँ
फिर भी अगर लिखने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए कॉपी में। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो सीही नामक गांव में, दिल्ली के आसपास है सीही नामक गांव, वहाँ उनका जन्म हुआ था। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? महाप्रभु वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? महाप्रभु वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है चौथा कि सूरदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी इत्यादि। सूरसागर, साहित्य लहरी इत्यादि। पांचवा प्रश्न, सूरदास किसके भक्त कवि हैं? तो सूरदास श्री कृष्ण के भक्त कवि हैं, सब दुनिया जानती है। उसके बाद आप देख लेंगे जितने कवि हुए हैं तमाम लोग श्री कृष्ण के हैं, एक दो ही श्री राम के मिलते हैं, बाकी तमाम श्री कृष्ण के ही भक्त कवि हैं। सूरदास किस भक्ति धारा कवि है? छठा प्रश्न आप देखेंगे सगुन भक्ति धारा। सगुन भक्ति धारा उसको कहते हैं जिसमें ईश्वर के साक्षात रूप की पूजा की जाती है। ईश्वर के मूर्ति का समझिए, अगर साधारण भाषा में समझे तो ईश्वर की मूर्ति का जो पूजा करे वो सगुन भक्ति है, और इस ईश्वर को जो माने कि कण कण में है लेकिन दिखता नहीं है उसको निर्गुण भक्ति कहते हैं हम लोग। प्रस्तुत सातवां प्रश्न आप देखेंगे, प्रस्तुत पद किस भाव के हैं? तो वात्सल्य भाव के। वात्सल्य माने जो माता पिता का प्रेम होता है बच्चों के प्रति, उसी को वात्सल्य भाव कहते हैं। फिर कहता है कि प्रथम पद में किसे उठाया जा रहा है? तो आप देखिए जागिए ब्रजराज कुंवर अर्थात श्री कृष्ण को उठाया जा रहा है। कौन संकुचित हो गया है तथा क्यों? तो फूलों के समूह संकुचित हो गए हैं क्योंकि सूर्योदय हो गया है। संकुचित माने जिसको कहते हैं मलिन हो रहा है। 10वां प्रश्न हम देखेंगे, सुबह में कौन कोलाहल करते हैं? तो मुर्गे, पक्षी, पेड़ पौधे इत्यादि कोलाहल, मतलब उनसे आवाज आती रहती। 11वां प्रश्न, गाय कहाँ बोल रही है? गौशाला में। गौशाला में ही बोलेंगी ना, बोले क्या सवेरे हो गया, वो अपने बच्चों के लिए बोल रही है, क्या मेरे बच्चे को दूध पिलाओ। गाय किस ओर दौड़ पड़ी? तो बछड़े की ओर, अपने बच्चों की ओर दौड़ पड़ी। 13वां प्रश्न, सुबह में कौन मलिन हो जाता है? तो चंद्रमा, उसको विधु इसमें लिखा है, विधु मतलब चंद्रमा। 14वां प्रश्न, कौन गीत गा रहे हैं? नर और नारी गीत गा रहे हैं। 15वां प्रश्न, अंबुज करधारी किसे और क्यों कहा गया है? तो अंबुज करधारी विष्णु को कहा गया है क्योंकि विष्णु के हाथ में कमल का फूल रहता है। अब देखिए अंबुज माने कमल, समझिए अंबुज मतलब कमल, कर माने हाथ, और धारी मतलब धारण करने वाला। तो जिसके हाथ में कमल है इसीलिए उनको अंबुज करधारी, पद्मधर भी कहते हैं। पद्म माने कमल, धर माने धारण करने वाला। विष्णु भगवान का अगर फोटो आप देखें तो वहाँ आप देख सकते हैं उसमें। तो सूरदास का पहला पद आज हमने इसका पढ़ा और दूसरा पद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।